हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया। चलिए फिर से शनिवार, फिर से कहानी। तो सुने कहानी आज एक बड़ी जबरदस्त। कहाँ से? अपने कुमाऊं से। अब हम आपको ये बताएं, ये कहानी हमें बचपन में हमारी दादी सुनाती थी और कहानी थी बड़ी जबरदस्त। आजकल तो दादियाँ शायद कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, दादियाँ नानियाँ ज़्यादा फ़ोन में लगी हुई हैं, कहानियाँ सुनाती भी हैं तो वहाँ से सुनाती हैं। तो हमारे ज़माने में फ़ोन वगैरह होता नहीं था। जब हम छोटे थे तो दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाया करती थी रात को। और जब हम छोटे थे तो जहाँ हम रहते थे, हमारे जहाँ बगीचे हैं भवाली में, वहाँ तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। बहुत बाद में आया जब हम क्लास 2 में पहुँचे। ठीक है, तो तेल की जो डिबरी होती थी, लैंप होता था, वो जलती थी रात को और बड़ा वियावान सा जंगल था ऊपर और बड़ा ही डर लगता था बच्चों। लेकिन कहानियां सुनने में जाड़ों के दिनों में अक्सर सिगड़ी के पास बैठ के बड़ा मज़ा भी आता था। कोयला जलता रहता था, लकड़ियां उसमें जलती रहती थी, लोग खाना भी खाते थे और उसके बाद बच्चों को एक कमरे में डाल के दादी के साथ कहानी सुनाई जाती थी। तो ये कहानी है ये है कहानी गोबर गणेश की। गोबर गणेश। गोबर आप समझते हैं ना, जो गाय करती है पॉटी, उसको गोबर कहते हैं। अच्छा, अब इसका नाम गोबर गणेश क्यों पड़ा ये आप देखेंगे कहानी। एक लड़का था, उसका नाम था गणेश। जरा मोटा ताजा, बड़ा अच्छा लड़का। वैसे रहता था ये भवाली गांव में। रोज जाता था जंगल में, कभी लकड़ी काट के लाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। दादी उसको रोज कहती थी पढ़ो। पढ़ता था नहीं, पढ़ता बिल्कुल नहीं था। स्कूल में उसका नाम लिखाया गया था, कक्षा 4 में वो पढ़ता था, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी स्कूल में जाता था। और 5 साल उसको हो गए थे कक्षा 4 में पढ़ते पढ़ते। सोचिए, फेल होता जा रहा हर साल, उसको उत्तीर्ण नहीं कर रहे उसके मास्टर लोग, और रोज फेल रोज फेल। एक दिन उसकी दादी को आया गुस्सा, तो उसकी दादी ने उसको निकाल दिया घर से बाहर। बोला तू पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ खाना खाता है, और अब तो तू जंगल भी नहीं जाता, ना लकड़ियां लाता है, ना गायों को देखता है, ना मेरी मदद करता है, तो तू है किस काम का? गोबर, तू जा आज पानी भर के ला। अब गोबर गणेश आलसी नंबर 1। बाल्टी ली इन्होंने और ये चले कहाँ? पनघट की तरफ। पनघट कहाँ होता है? एक वहां पनघट तो नहीं था, वहां एक डिक्की थी और उस डिक्की से पानी निकलता था। तो वहां गांव की सारी औरतें उस इलाके की आके बारी बारी से पानी भरती थी। लेकिन वहां पर क्या था, एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसमें सारी औरतें अपनी बाल्टियां या अपनी गगरी, पतीले जो ले जाती थी, पॉट्स जो थे, वो रखती थी। गोबर गणेश भाई साहब गए, लाइन लगी हुई थी, पंक्ति में औरतें खड़ी, सब इसको देख के हंसने लग गई। एक तो ये हरकतें ऐसी करता, बाल इसके अजीब से, कमीज बाहर निकली हुई, मोटा सा, छोटा सा, बड़ा मजेदार टाइप का बच्चा, मजेदार किस्म का है। औरतें हंसने लग गई। तो ये क्या किए इन्होंने, ये बैठ गए जाके उस पत्थर के सामने वाले पत्थर में। पास ही में एक कुआं भी था डिक्की के, वहां से भी कुछ औरतें पानी निकालती थी। अब वैसे पहाड़ में कुएं कम होते हैं, लेकिन वहां पर एक कुआं था। तो ये भाई साहब वहां बैठे रहे बहुत देर। अब क्या हुआ, बाल्टी, इनका नंबर आया आखिरी में, इन्होंने आधी बाल्टी भरी, आधी गिराई, पहुंचा दी दादी के पास। दादी ने कहा मैं भी छोड़ूंगी नहीं, रोज यही जाएगा। तो रोज जाता था पानी भरने, रोज, नित्य, प्रतिदिन। देखिए, हम आपको पर्यायवाची शब्द भी दे रहे हैं। तो रोज पानी भरता था। अब ये देखता रहा और ये क्या करता था, वहां बैठ के एक टकी लगा के पत्थर को देखता रहता था जिसमें औरतें पानी भरती रहती थी, जिसमें पानी की बाल्टियां रखी थी। तो जब से गोबर गणेश ने उस पत्थर को देखना शुरू किया, शुरू में तो वो पत्थर जो था ना, बड़ा खुरदुरा था, बड़ा रफ थी उसकी सरफेस, उसकी सतह बहुत खुरदुरी थी, समतल नहीं थी। ठीक है, तो
देखता रहा और रोज जाके, पता नहीं इसको कुछ ऐसा शौक था, रोज जाके पत्थर को ऐसे ऐसे सहलाता था। तो पहले दिन इसने जब सहलाया तो बड़ा खुरदुरा लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीता तो वो धीरे धीरे चिकना होता गया पत्थर। और एक दिन भाई साहब ऐसा आया कि वो पत्थर बिल्कुल ही समतल हो गया, बहुत चिकना हो गया, और इसने क्या करना शुरू किया, उसमें घुसघुसाई करना, स्लाइडिंग करना। शैतान तो था ही। फिर गया, जब पत्थर चिकना हो गया फिर जाने लगा वहां, रोज बैठे, फिर देखे। एक दिन एक औरत ने इसको पकड़ लिया। उसने कहा, गोबर गणेश तू यहाँ बैठा रहता है पूरा दिन, तुझसे अच्छा तो वो पत्थर है, वो पत्थर भी यहाँ बैठा रहता है जिसके ऊपर हम बाल्टियां रखते हैं, लेकिन देख उस पत्थर के ऊपर हम रोज बाल्टियां रखते हैं और वो पत्थर खुरदुरों से चिकना हो गया है, इतना उस पर हमारी बाल्टियों का असर पड़ा है, और तुझ पर तो किसी बात का असर ही नहीं है, तेरी आमा की बात का असर नहीं, तेरी आमा मतलब दादी, राइट, तेरी ईजा की बात का असर नहीं, ईजा मतलब माँ, तेरे बड़बाजू की बात का असर नहीं मतलब दादाजी, और तेरे बाबू, तेरे पिताजी, उनकी बात का असर नहीं तुझ पर, तो तू करेगा क्या। इसको थोड़ा सा अजीब सा तो लगा। खैर ये बाल्टी भर के भाई साहब वापस आए। उसके बाद दिन में इन्होंने बांसुरी ली, एक पेड़ के नीचे बैठ के ये बांसुरी बजा रहे हैं। अचानक इसे उस औरत की बात याद आई कि ये जब पत्थर जो है ये घिस सकता है रोज की मेहनत से उन औरतों की, वो औरतें रोज इसमें बाल्टियां रख रही हैं और ये घिस जा रहा है, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मेरा दिमाग नहीं घिस सकता। तो इसने क्या किया, जो इसकी बांसुरी थी उसको वहीं रखा, अंदर आया, अपनी दादी के पास गया, बोला अम्मा मैं जान लाग रही कमर में, मतलब मैं कमरे के अंदर जा रहा हूं, कमरे के भीतर जा रहा हूं, अपनी कुमाऊनी भाषा में बोला। और वहां जाके इसने पढ़ना शुरू कर दिया भाई साहब। पढ़ता रहा, खूब किताबें पढ़ डाली इसने, खूब गणित करी, मैथ्स खूब पढ़ी, अंग्रेजी, हिंदी, और गया स्कूल। बोला आमा, अच्छा इसको स्कूल से निकाल दिया गया था, तो आमा से बोला आमा चल प्रधानाचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, मेरे पुनः दाखिले की बात कर। तो पुनः दाखिले की बात करी गई इसकी, तो वहां पर इसको एडमिशन दाखिला दिला दिया गया, प्रवेश दिला दिया गया। अब गोबर गणेश जो भी इसको इसके अध्यापक समझाते ये देखता रहता, सुनता रहता, उसके अपने नोट्स बनाता रहता, और धीरे धीरे इसने पढ़ने में बहुत मेहनत की। अब आ गई वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम। तो जाड़ों के दिन नवंबर के इसने वार्षिक परीक्षा लिखी और बहुत अच्छे इसने अपने पर्चे दिए, अपने वो लिखे एग्जाम। और क्या हुआ, उसके बाद स्कूल में हो गई 3 महीने की छुट्टी, जाड़ों में हो जाती है पहाड़ों में, क्योंकि बर्फ गिरती है, बहुत शीत पड़ता है वहाँ। और इसका नतीजा आया मार्च के महीने में। आप यकीन नहीं करेंगे कि गोबर गणेश अपनी कक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हुआ था, फर्स्ट आया। उस दिन से इसके दोस्त मित्र जितने भी इसको अच्छा भी नहीं मानते थे वो लोग भी आए और उन्होंने कहा वाह गोबर गणेश तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन गोबर गणेश औरत को नहीं भूला था जिसने इसको ये सीख दी थी। वो तुरंत उस औरत के पास गया और उस औरत के पास जाके उसने उस औरत के पैर पकड़ लिए और बोला कैजा, कैजा माने मौसी कुमाऊं में, कैजा तुम्हारी सीख से मैं प्रथम उत्तीर्ण हुआ हूं, ये लो लड्डू खाओ। तो वो कैंचा भी बहुत खुश हुई, गोबर गणेश भी बहुत खुश हुआ। आया मजा कहानी में। अब बताइए इस कहानी से सीख क्या मिलती है, सोचिए और उसकी चर्चा कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपना। धन्यवाद, फिर मुलाकात अगले हफ्ते, नमस्कार।